के लिए प्रे कर सकते थे। अगर हिम्मत है तो आके मारो मुझे। जैंगी ने स्नेयर करते हुए युआन कोंगे को एक प्रोवोकेटिव गेस्चर दिया। इसके जवाब में नेचुरली एक और फियर्स अटैक आया। जैंगी का फिगर हवा में फ्लैश होता रहा। स्पेस शटल करने की एबिलिटी के साथ उसकी लाइफ सेविंग एबिलिटी सच में फर्स्ट क्लास थी। युआन कोंगे उसे लॉक करके अटैक नहीं कर पाई और ऑर्डिनरी फिजिकल अटैक्स डायमेंशनल गेट में एब्सॉर्ब हो जाते थे। इसीलिए उसने अपने अटैक रेंज को एक्सपैंड कर दिया ताकि जैंगी उसके अटैक एरिया से एस्केप ना कर सके। लेकिन जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि जैंगी ने एक्चुअली इस टाइम पे एक नई एबिलिटी दिखाई। डायमेंशनल गेट का एरिया बहुत बड़ा और डिफेंसिव एबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसका वीकनेस ये था कि डिफेंस रेंज वन वे ही था और मूव नहीं किया जा सकता था। ये एबिलिटी पाने के बाद जैंगी ने इसे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया। फाइनली उसने एक और फ्लेक्सिबल डिफेंसिव स्किल ओपन की, डायमेंशनल शील्ड। वो 2 डायमेंशनल गेट्स को शील्ड के साइज में कंप्रेस कर सकता था और फिर दोनों हाथों से कंट्रोल कर सकता था। एरिया रिड्यूस हो गया था, लेकिन ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट था बॉडी के हर तरफ से अटैक्स को डिफेंड करने के लिए, और उसे अटैक लॉन्च करने के लिए अपने हाथ फ्री करने की जरूरत नहीं थी। युआन कोंगे के साथ बैटल में उसका सिर्फ एक इफेक्टिव मींस ऑफ अटैक था, प्यूपिल टेक्निक कामुई। ये बैटल स्नो वर्शिप सेक्ट के बॉर्डर तक लड़ी गई थी और एवेन्यू को वाइप आउट कर दिया गया था। जैंगी की डिफेंसिव एबिलिटी के साथ, जिसमें लगभग कोई डेड एंगल नहीं था, चाहे युआन कोंगे का अटैक कितना भी टेरिबल हो, वो जैंगी के डायमेंशनल शील्ड से एब्सॉर्ब हो जाता और फिर बाउंस बैक हो जाता। जैंगी हमेशा पैसिव स्टेट में बैठा नहीं रहता। जैसे ही उसे युआन कोंगे का गैप मिलता, वो कामुई का यूज करके अटैक करता। युआन कोंगे हमेशा कामुई की पावर से डरती थी और अटैक ज्यादा वांटिंग नहीं हो सकता था। जब भी जैंगी कामुई का यूज करता, उसे डिस्ट्रक्शन का यूज करके काउंटर करना पड़ता था। स्नो वर्शिप सेक्ट के रूइंस को सेंटर बनाकर 10 किलोमीटर का एरिया बैटल फील्ड बन गया था। 2 स्पेरिकल असर लाइट वॉल्स हवा में अपीयर हुए और रेंज के अंदर सब कुछ डिवॉवर कर रहे थे। लॉजिकल बात ये थी कि जैंगी की करंट कॉम्बैट पावर युआन कोंगे से बहुत इंफीरियर थी और वो इतनी लंबी बैटल सस्टेन नहीं कर सकता था। लेकिन एक तरफ उसके पास शिंग तियान लीजन की पावर का ब्लेसिंग था और दूसरी तरफ उसने अपने म्यूटेंट स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ सुपरनैचुरल फूड स्टोर किया था। फाइट करते वक्त वो खाता रहता था ताकि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और सुपरनैचुरल पावर रीस्टोर कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मैक्सिमम 5 कामुई यूज करने के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता और इसी वजह से उसने युआन कोंगे का हॉरर फील किया। इतनी लंबी फाइट के बाद भी उसकी सुपरनैचुरल पावर ओशन की तरह खतरनाक थी। जैंगी को लेवल 5 की पावर का प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। ये इस बात पर बेस्ड है कि युआन कोंगे कॉम्बैट एक्सपीरियंस में प्रोफिशिएंट नहीं है। बाकी सब लोग सिर्फ बैटल देख सकते थे और चिल्ला सकते थे। बैली चंकिंग ने भी बाद में बैटल ज्वाइन करना छोड़ दिया। उसके ओपिनियन में इस लेवल की बैटल में वो सिर्फ एक बर्डन होता। पहले वो इस बैटल में ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। इसी वजह से सबका एटीट्यूड जैंगी के टुवर्ड्स अनफेवरेबल से शॉक में बदल गया। ये डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। शुक्र है हमने जैंगी के साथ फाइट करना कंटिन्यू नहीं किया था, वरना हम ही डिस्ट्रॉय हो जाते। जिया होंगलियान और वेदिंग हाई के दिल में यही सोच थी। लेकिन अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिंग सुयू ने सोलमन ने कहा, डिफरेंट लेवल के म्यूटेंट्स में उनके बॉडीज में सुपर पावर्स का डिफरेंस भी एक्सट्रीमली ह्यूज होता है, स्पेशली लेवल 5 रीच करने के बाद। इसे ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस की आंखों से समझना इम्पॉसिबल है। जैंगी का अटैक उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। चाहे ये उसका टाइम डिले कर सकता था, लेकिन वो जीत नहीं सकता था। जब युआन कोंगे इससे थक जाएगी तो वो उसे छोड़कर पहले हम पर अटैक कर सकती है। सबके दिल डूब गए। मिंग सुयू ने जो कहा वो सच में रीजनेबल था। जैंगी के पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिफेंस थी, इसलिए युआन कोंगे उसे कुछ वक्त के लिए मार नहीं सकती थी। लेकिन अगर युआन कोंगे जाना चाहती तो जैंगी उसे रोक नहीं पाएगा। टेलीकिनेसिस के साथ उसकी फ्लाइंग स्पीड टेलीपोर्टेशन से ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। वो जैंगी को कंप्लीटली छोड़कर पहले दूसरों को मार सकती है। जैंगी पर ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बैली चंकिंग ने अपने हाथ बांधते हुए डीप वॉइस में कहा, अगर युआन कोंगे सच में हमें मारना चाहती है तो हम एपिसलोन से बच नहीं सकते।
उन्होंने चाइना के पहले एपिसलोन के बारे में सुना था, जो शांगजिन डिस्ट्रिक्ट का मिस्टीरियस स्ट्रॉन्गमैन था। वो हजारों माइल्स दूर तक लोगों को मार सकता है। सबको अपने दिल में पता था कि बैली जेंकिंग सही कह रहा है। एब्सोल्यूट पावर गैप के नीचे सब छोटी सोच बेकार थी। जब तक जैंगी युआन कोंगे को हरा नहीं सकता, या कम से कम उसे इतना कंज्यूम कर दे कि वो चेस कर ले लायक न रहे, बैटलफील्ड पर भागने का कोई पॉइंट नहीं था। जैंगी और युआन कोंगे 10 मिनट से ज्यादा टाइम से फाइट कर रहे थे। युआन कोंगे की आंखों में धीरे धीरे एक बेचैनी दिखने लगी। उसने जैंगी से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन जैंगी का डिमेंशनल शील्ड और स्पेस शटल ऐसे बग्स हैं जो ना तो हिट हो सके हैं और ना ही पकड़े जा सकते हैं। ये देखकर युआन कोंगे, जो अपने आप को एक गॉड के करीब समझती थी, बहुत गुस्से में आ गई। इस समय उसका अटैक और भी ज्यादा भयंकर हो गया। डिस्ट्रक्शन कामुई एक और बड़ा धमाका, जिसमें स्पेस फिर से रंग बिरंगा हो गया। बिल्डिंग के एक कमरे से सीधा एक गोला पिघल गया और फिर गिर गया। युआन कोंगे जैंगी को बहुत देर तक हरा नहीं पाई और उसका मूड और भी ज्यादा बेचैन हो गया। इस समय उसे जिंगीजियान की और भी ज्यादा याद आने लगी। उसे बस स्नो वर्शिप कल्ट का एक प्रतीक बनकर देवताओं की पूजा करनी होती थी। जिंगीजियान, अगर तुम यहाँ होते तो तुम जरूर इस मुसीबत का हल निकाल लेते, है ना? उसने अपने दिल में एक ठंडी सांस भरी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अपनी बेचैनी के कारण पहले वो जैंगी से उलझी हुई थी। सोचने लगी, इस समय जिंगीजियान क्या करता? युआन कोंगे को एक सुझाव मिला और उसने जैंगी को छोड़कर अंकल यू और दूसरे 2 लोगों से परेशानी पैदा करने का फैसला किया। उन पर अटैक करो और तुम्हें उन्हें बचाना होगा, तभी जैंगी अपनी कमजोरी दिखाएगा। क्या तुमने समझदारी सीख ली है? जैंगी की आंखों में चमक आई, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक मजाक भरी मुस्कान थी। युआन कोंगे को अब जाके पता चला कि अंकल यू और बाकी लोग कब के गायब हो चुके थे। ये सब जैंगी का ही प्लान था। इस समय अंकल यू और दूसरे लोग पहले ही भाग चुके थे। युआन कोंगे, जो जैंगी से लड़ रही थी, इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। सिर्फ जिया होंगलियान और कुछ लोग आसपास थे। जब उन्होंने युआन कोंगे को अपनी तरफ आते देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। युआन कोंगे ने गुस्से से जैंगी की तरफ देखा, लेकिन जैंगी बिल्कुल इंडिफरेंट था। वैसे भी वो अपने आप को इन लोगों को बचाने के लिए खतरे में नहीं डाल सकता था। अब युआन कोंगे उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन अगर वो बैली जेंकिंग, जिया होंगलियान और दूसरों को मारना चाहती है तो उसे अपनी पीठ जैंगी की तरफ करनी पड़ती। ये जैंगी के लिए जीतने का एक बड़ा मौका हो सकता है। कितना नफरत करने लायक इंसान है ये। युआन कोंगे का शांत और ठंडा चेहरा गायब हो गया। चाहे उसके पास सब कुछ धकेलने की शक्ति थी, लेकिन उसके पास इस बग लेवल डिफेंस का कोई हल नहीं था। जैंगी इस समय एक वॉर लाइक काले कछुए की तरह था, जिसके शरीर पर एक सख्त कछुए का शेल था जिसे तुम तोड़ नहीं सकते। लेकिन एक बार अगर तुमने कोई कमजोरी दिखाई तो उस कछुए के शेल में छुपा हुआ सांप तुम्हें जोर से काटेगी। युआन कोंगे ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसके पास कॉम्बैट का अनुभव कम था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा उसने धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा। उसने जैंगी की डिफेंस एबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। पहले, रेंज लिमिटेड है, स्पेस शटल सिर्फ 300 मीटर तक लिमिटेड है और डिमेंशनल शील्ड सिर्फ उसके आसपास के स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें एक लार्ज स्केल अटैक का इस्तेमाल करना होगा और पावर भी काफी ज्यादा होनी चाहिए। युआन कोंगे इस मेथड का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसका कोई अच्छा असर नहीं हो रहा था। युआन कोंगे के दिमाग में अचानक एक नया आइडिया आया। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसके बाल हवा के बिना हिलने लगे। उसके आसपास एक भयंकर आग उभर आई जो 100 से ज्यादा आग के ड्रैगन्स में बदल गई और जैंगी पर अटैक करने लगी। हाई टेम्परेचर से बचना मुश्किल था, लेकिन जैंगी ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी। ये स्पेशली मेड कॉम्बैट यूनिफॉर्म कुछ समय के लिए हजारों डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकती थी। जैंगी ने डिमेंशनल शील्ड का इस्तेमाल करके अपने सामने के अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगले ही पल ये 100 से ज्यादा बड़े आग के ड्रैगन्स उससे बचकर जमीन पर जाके टकरा गए। जैंगी ने भूमें चढ़ाई। ये सीधा अटैक नहीं था, तो इसका मकसद क्या था? बड़े आग के ड्रैगन्स जमीन में घुस गए और घना सफेद धुआं अचानक फैल गया। अब हर जगह बर्फ और बर्फ थी जो तुरंत घने पानी के भाप में बदल गई, जिससे जैंगी का विजन ब्लॉक हो गया। क्या तुम मुझ पर छुपकर अटैक कर रहे हो? जैंगी ने अपने दिल में अलर्ट महसूस किया और जल्द ही उसे लगा जैसे वो एक फॉगी वैली में है और कुछ भी नहीं देख पा रहा। उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। जैंगी इस एरिया से निकलना चाहता था, लेकिन उसके आसपास का बड़ा स्पेस
हाई टेम्परेचर से प्रभावित हो गया था और सफेद धुएं से भरा हुआ था। जैंगी को डायरेक्शन भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पानी की लहरों की आवाज जैंगी के कानों में आई। जमीन पर जैंगी के सामने एक बड़ा झील उभर आया। एक बहुत अजीब सीन दिखाई दिया। एक के बाद एक पानी की बूंदें जल्दी से हवा में उठने लगी और जैंगी के आसपास आके पूरे स्पेस को भर दिया। ये तो सही नहीं है। जैंगी ने तुरंत समझा कि कुछ गलत है। इस समय चाहे वो स्पेस शटल का इस्तेमाल करे, वो इन पानी की बूंदों से घिरे रेंज से नहीं निकल सकता। और ज्यादा पानी की बूंदें हवा में तैरने लगी, जो हवा में एक लंबी नदी में बदल गई, जिसका कवरेज एरिया काफी वाइड था। आसमान में युआन कोंगे ने नीचे की तरफ सांस छोड़ी, जो सफेद धुआं का एक स्ट्रीम था और मुंह से निकलते ही एक बड़े आइस स्टॉर्म में बदल गया। लंबी नदी तुरंत जमने लगी और 2 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से एक टुकड़े में बदल गई। टेम्परेचर के गिरने से धुआं बर्फ के पार्टिकल्स में बदल गया और नीचे गिरने लगा। जैसे ही धुआं गायब हुआ, बैटलफील्ड पर एक अविश्वसनीय दृश्य उभर आया। बैटलफील्ड के बीच में एक बड़ा आइस का क्यूब खड़ा था, जिसकी लंबाई हजारों मीटर्स की थी। युआन कोंगे की आंखें थकान की एक झलक दिखाती है। अपनी करंट स्ट्रेंथ के बाद भी इतना बड़ा सुपरनैचुरल पावर यूज करना बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग था, लेकिन उसके होठों पर एक खुशी की मुस्कान आई। चाहे तुम छुपने में कितने भी अच्छे हो, तुम इतने बड़े स्केल के अटैक से नहीं बच सकते। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एक दरवाजा बड़े आइस ब्लॉक के ऊपर खुल गया। युआन कोंगे ने ये सीन देखा और कहा, ये नामुमकिन है। जैंगी दरवाजे से बाहर आया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। ये कॉम्बिनेशन स्किल बहुत थॉटफुल है, लेकिन अफसोस ये मेरे लिए बेकार है। म्यूटेंट स्पेस में जीने के लिए कोई सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। ये एक प्योर ब्लैंक एरिया है और वहाँ हवा भी नहीं है। लेकिन थोड़े समय के लिए उसमें घुसने से लोग मरेंगे नहीं, इसीलिए इसे टेम्पररी स्पेस के रूप में अटैक से बचने के लिए यूज किया जा सकता है। जैंगी ने इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके युआन कोंगे के स्किल से बच गया। युआन कोंगे एक पल के लिए स्टंट हो गई और उसकी आंखें अंधेरी लहरों की तरह हिलने लगी। ये मेथड सोचना उसके लिए आसान था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये जैंगी को नहीं गिरा पाएगा और उसका दिल थोड़ा टूट गया। जैंगी, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती। ये डिवोट बिलीवर ऑफ गॉड, स्नो वर्शिप सेक्ट की कोल्ड और अलूफ लीडर इस पल इतनी एक्साइटेड थी कि वो एक आम 20 साल की परी लग रही थी। लेकिन जब वो फिर से अटैक करने वाली थी, उसके दिमाग में अचानक एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट उठी और उसकी नजर धुंधली होने लगी। युआन कोंगे ने भौएं चढ़ाई और अपने हाथ से अपना माथा मलने लगी। इस फीलिंग को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये सबटल चेंज जैंगी ने नोटिस कर लिया। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आई और फिर उसने अपनी उंगली युआन कोंगे की तरफ बढ़ाई, एक रैम्पेंट मैनर में। आओ, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मुझे मार कर दिखाओ। ओ हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जिंगीजियान के सीने पर जो घाव हुआ था वो मैंने ही दिया था। ये सुनते ही युआन कोंगे का एक्सप्रेशन बहुत गुस्से भरा हो गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगा। जैंगी ने बोलते वक्त खाना बंद नहीं किया। सुपर पावर्स का कंजम्पशन स्पीड बहुत फास्ट है और न्यूट्रिशन को रोका नहीं जा सकता। चलो देखते हैं। जैंगी और युआन कोंगे फिर से लड़ने लगे। युआन कोंगे और ज्यादा इरिटेटेड होने लगी। जैंगी पर लंबे अटैक्स के कारण असल में उसकी स्ट्रेंथ कमजोर नहीं थी, लेकिन उसका एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम था। जैंगी के स्टिमुलेशन के साथ उसने ये ठान लिया था कि वो यहीं जैंगी को मार देगी। लेकिन जैसे जैसे वो लड़ती गई, युआन कोंगे के शरीर में और ज्यादा डिस्कम्फर्ट दिखने लगा। उसके दिमाग में दुनिया घूमने लगी और उसे जोर का नौशिया महसूस होने लगा, जैसे उसे कार सिक हो रहा हो। उसके सामने का सीन धुंधला होने लगा, खासकर जब वो क्रेजीली आउटपुट कर रही थी। ये फीलिंग और ज्यादा ऑब्वियस हो गई। उसने अचानक रियलाइज किया कि ये फीलिंग उसके इमोशन के कारण नहीं थी और ना ही ये कोई अचानक बीमारी थी। ये सोचने के बाद वो अचानक हवा में रुक गई। एक हाथ से अपना माथा ढककर और दर्द भरी आवाज में जैंगी से पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? युआन कोंगे के रिएक्शन को देखकर जैंगी के होठों पर मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये शुरू हो गया है ना? नहीं, अभी मुझे नहीं हंसना चाहिए। मैं इसे धीरे धीरे एबिस में ले जाऊंगा। जैंगी ने सरकास्टिकली कहा, ऐसा लगता है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल